Hello friends, welcome to for watching my video. I am going to tell today very important in the grammar active voice and passive voice. It is a very important. You know that the active voice and passive voice are appear in the examinations. It is a very useful. It is a very helpful in conversations in the academic classes, either 10th or 12th. It is a 100% guarantee, 100% sure. Related to active voice and passive voice, questions will appear in the your examinations. So, I am going to tell, I am going to do descriptions about the active voice, passive voice in details. Please watch my video from beginning to end. Don't stop, don't skip in the middle. Please, if you watch my video continuously, if you watch my video from beginning to end, you will learn more and more. So, I am going to tell in the details about देखिए फ्रेंड्स, पहले आपको जानना पड़ेगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में कि हम क्यों एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्यों बनाएंगे और उसके बनाने के क्या बेनिफिट है। पहले जो आप ये समझिए क्यों हम बनाते हैं। किसी ने कभी भी आपने नहीं पढ़ा होगा, केवल आपको बनाना सिखाया गया होगा, केवल आप बनाना सीखे होंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज कर देंगे। उसके इंपॉर्टेंस के बारे में आप लोगों को पता नहीं होगा कि हम क्यों पहले बनाते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, जिसमें सब्जेक्ट रहता ही नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस ये नहीं है, उसका महत्व नहीं होता है, उसमें ऑब्जेक्ट का महत्व होता है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट का महत्व होता है उसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आपका नहीं रहेगा उसमें उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। हम आपको वन बाय वन करके बनाएंगे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्यों और कब बनाते हैं। पहला देखिए, कह रहे कि जब सब्जेक्ट का पता ना हो। बहुत से ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें सब्जेक्ट का पता नहीं रहता है। जैसे सब्जी मंगाई जाती है, उसको पीटा जाता है, मुझको गाली दी जाती है, उसको कुछ नहीं कहा जाता है, राम को बुलाया गया है, उसको जेल भेज दिया गया है, वह रोबर्स का मर्डर हो गया है। देखिए, हमको उसमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। कि कौन सब्जी बेची जाती है, सब्जी लाया जाता है, दूध बेचा जाता है, कौन बेचता है उससे हमारा महत्व नहीं है, हमारा इंपॉर्टेंस उस ऑब्जेक्ट से है। तो जब हम अपने डेली रूटीन में कन्वर्सेशन करते हैं किसी से सेंटेंस, तो बहुत से ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिसमें पैसिव वॉइस ही होता है। उसको हम केयर नहीं कर पाते। हम केयर नहीं कर पाते कि हमने ये सेंटेंस किस में बोल दिया, एक्टिव वॉइस में बोल दिया और पैसिव वॉइस में बोल दिया। उसको हम केयर नहीं करते। जैसे मेरा काम हो गया है, घर बन गया है, इसमें उस बनाने वाला का नाम की जरूरत नहीं है। जैसे हमने घर अच्छा सा बनवा लिया, घर अच्छा बन गया है, घर अच्छा बन गया है, कौन बनाया है उसका जरूरत ही नहीं है, उसका महत्व ही नहीं है। इसलिए ऐसे सेंटेंसों का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगर आपको पैसिव वॉइस नहीं आएगा तो आप अपने कन्वर्सेशन में या अपने डेली लाइफ में आप सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे, किसी से स्पोकन नहीं कर पाएंगे, आपका स्पीकिंग लैंग्वेज कमजोर रहेगा, आप नहीं कर पाएंगे। आपको दोनों एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाना एकदम जरूरी है सेंटेंस। देखिए, पहला है, कह रहे कि जब सब्जेक्ट का पता नहीं होता है तो आपका एक्टिव वॉइस नहीं बनेगा, जब बनेगा वो पैसिव वॉइस में ही बनेगा। जैसे देखिए, मॉस्क्यू वाज बिल्ट ईयर्स एगो, कह रहे कि मॉस्क्यू जो है, मस्जिद जो है सालों पहले बनाया गया है, सालों पहले बन चुकी है, सालों पहले। किसने बनाया उससे हमारा महत्व नहीं है, इसलिए ऐसे सेंटेंसों का हम पैसिव वॉइस ही बनाएंगे। जैसे मिरर वाज ब्रोकन यस्टरडे, कल शीशा टूट गया, कौन तोड़ दिया उससे हमारा महत्व नहीं है, इसलिए इसका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में। दूसरी बात है
कब हम बनाते हैं, करें कि जब ऑब्जेक्ट का महत्व दिया जाता है, सब्जेक्ट का महत्व नहीं दिया जाता है। जब ऑब्जेक्ट का महत्व दिया जाता है तब आप पैसिव वॉइस में बनाएंगे। जैसे द लेटर वाज रिटेन बाय गणेश, पत्र जो है ये पत्र जो है हमारा महत्वपूर्ण है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। लेटर वाज रिटेन बाय द गणेश, गणेश ने पत्र लिखा या गणेश के द्वारा पत्र लिखा गया। जैसे व्हाइट टाइगर वाज किल्ड बाय अ हंटर, एक सफेद टाइगर जो है एक हंटर के द्वारा मार दिया गया। आपको थर्ड वाले देखिए, करे कि कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन हुआ हो, टेक्निकल राइटिंग हुई है, उसमें अभी हम पैसिव वॉइस का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे टेलीफोन वाज इन्वेंटेड, करे कि टेलीफोन हमारा इंपॉर्टेंस है, टेलीफोन महत्वपूर्ण है। करे कि बाई ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार हुआ। तो ऐसे सेंटेंसों में जब ऐसे सेंटेंस आते हैं फ्रेंड्स, तो हम उसमें पैसिव वॉइस का ही इस्तेमाल करते हैं। कह रहे कि एक और बहुत अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हम एक ही सेंटेंस को दो तरह से बोल सकते हैं। जैसे हमारे कन्वर्सेशन में हमको एक्टिव वॉइस नहीं आ रहा है, हमको पैसिव वॉइस आ रहा है, तो हम पैसिव वॉइस में अपने आइडियाज को हम एक्सप्रेस करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हम एक्टिव वॉइस में ही बोलेंगे। हमारा सेंटेंस ये कहने के हमारे पास दो तरीके हैं। किसी भी सेंटेंस को जब हम कहते हैं तो उसके हमारे पास दो तरीके होते हैं। हमको जब दो तरीका आ जाएगा कहने का, तो हमारा कॉन्वर्सेशन जो है, हमारा स्पीकिंग जो है और भी मजबूत हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऐसे सेंटेंसों को, जैसे राम रीड्स द बुक, राम किताब पढ़ता है, द बुक इज राइट बाय राम के द्वारा किताब पढ़ा जाता है। तो हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, इसका आप लोगों को ख्याल करना पड़ेगा। और हम सारा रूल 1 बाय 1 करके आपको दिखाएंगे, आपको पढ़ाएंगे। आप जो है वीडियो को कंटिन्यूअस देखते रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके रूल्स देख लीजिए, आपका रूल्स कैसे चेंज हो रहा है। 1 बाय 1 करके आपको समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं फ्रेंड्स। जब इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपको कुछ 1 बाय 1 करके रूल बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। जैसे ही रीड्स, यही सब्जेक्ट है आपका, ही रीड्स 2 बुक्स, वह 2 किताब पढ़ता है, यह आपका ऑब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है, यह ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जो सब्जेक्ट रहता है उसको उधर ले जाते हैं और जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं। कह रहे हैं कि प्लेस को एक्सचेंज कर देते हैं। यह सब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ लाएंगे और सब्जेक्ट यहाँ ले जाएंगे, तो आपका इधर आ जाएगा 2 बुक्स। कह रहे हैं कि टेंस पहचानना पड़ेगा। हम अभी टेंस आपको बताएंगे कि किस टेंस, कौन सा टेंस रहेगा तो कौन सा उसका हेल्पिंग वर्ब होगा। अभी हम 1 बाय 1 करके बता रहे हैं, अभी हम रूल्स बता रहे हैं, चेंज करने के तरीके बता रहे हैं। तो इधर आपका 2 बुक्स हो जाएगा। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है इज आर लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो हम देखे हैं कि यह प्लूरल है, इसलिए आपका आर लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगा हुआ है और बाई लगेगा और इसको यह ऑब्जेक्ट के जगह पे हिम हो जाएगा। दूसरा रूल देखिए, कह रहे कि नए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। कह रहे कि नए, जब हम नया उधर से ऑब्जेक्ट लाते हैं, यह मत समझिएगा कि यहाँ इज लगा हुआ है तो पैसिव वॉइस में भी इज लगेगा, नहीं फ्रेंड्स। उसमें जब उधर से हम लाते हैं तो देखते हैं कि वह सिंगुलर से प्लूरल हो गया है या सिंगुलर से प्लूरल था तो इधर आकर के प्लूरल हो जाएगा। यह आपका ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो कह रहे हैं कि नए सब्जेक्ट के अनुसार जो है आपका वर्ब चेंज हो जाएगा। जैसे शी इज हेल्पिंग हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों का फ्रेंडों की मदद कर रही है, यह आपका ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स। करेगी जो पॉसेसिव आता है उसके साथ में दोनों को ले लेते हैं, केवल फ्रेंड से ही नहीं, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी साथ में रहता है।
उसने अपने फ्रेंडों की मदद कर रही है। तो जब हम इसको इधर लाएंगे, या हम जब इसको इधर लाएंगे, ये पास इशू है इसीलिए यह सब्जेक्ट में चेंज नहीं होगा, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो चेंज होगा। इधर लाएंगे तो आपका यह हो जाएगा, कह रहा है कि हर फ्रेंड्स, ये प्लूरल हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सी सिंगुलर था इसलिए इज लगा हुआ है, और आपका आ करके इधर प्लूरल हो गया तो आपका चेंज हो गया, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, और इसमें बीइंग लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और यह आपका सब्जेक्ट है उधर चल जाएगा तो आपका हर लग जाएगा। यह देखिए करें कि बाई का प्रयोग नए ऑब्जेक्ट के पहले करते हैं, बाई का प्रयोग तो करते ही हैं। तो जब हम इसको इधर लाएंगे, यह ऑब्जेक्ट है तो इधर लाएंगे तो आपका ही हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसमें चेंज हो जाएगा और थर्ड फॉर्म लगेगा। और नए कह रहे हैं कि नए बाई का प्रयोग नए ऑब्जेक्ट के पहले करते हैं। तो इधर यह आपका ये नया हो गया, पहले यह आपका ऑब्जेक्ट था तो इधर आ गया सब्जेक्ट हो गया, और यह ऑब्जेक्ट वहां चला गया तो उसके पहले बाई का प्रयोग हुआ। इधर देख लीजिए फ्रेंड्स, करेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये आपको याद करना पड़ेगा कि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। देखिए इसमें जब एक्टिव वॉइस में आई रहता है तो उसका पैसिव वॉइस मी हो जाता है। करेगी ही रहेगा तो हिम हो जाएगा, यू रहेगा तो यू हो जाएगा, वी रहेगा तो वस हो जाएगा। ये आपको चेंज करने के जो तरीके हैं, जब हम उधर से लाते हैं ऑब्जेक्ट को, उधर से लाते हैं तो सब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है, और इधर से जब हम सब्जेक्ट ले जाते हैं प्लेस के ऑब्जेक्ट के जगह पे तो हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर लास्ट में हर है ऑब्जेक्ट के रूप में तो जब उधर से लाएंगे तो आपका सी होगा। कह रहा है कि देम होगा, अगर ऑब्जेक्ट के जगह पे देम है, हमको सब्जेक्ट की तरह जगह पे ले जाना है तो आपका दे हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको यह चेंज करने के लिए इसको याद करना पड़ेगा कि अगर सी है तो हर हो जा रहा है, अगर हर है तो सी हो जा रहा है। ये चार्ट जो है आपको अच्छा से याद करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये पैसिव वॉइस बनाते समय आपका कैसे टेंसों का कैसे चेंज हो जा रहा है। 12 टेंस होते हैं लेकिन उसमें हम 8 टेंसों का ही पैसिव वॉइस बन पाता है और बनता है। तो जो कंटिन्यूअस वाले टेंस होते हैं, जो लास्ट वाले टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से जो लास्ट वाले टेंस होते हैं फ्रेंड्स, वह उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, लेकिन 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है। आपको याद करना पड़ेगा कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का है कोई सेंटेंस तो उसमें आप देखते होंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है या वर्ब में यस लगता है या वर्ब में यस ई एस लगता है, और अगर निगेटिव है तो डज नॉट, डू नॉट लगता है। पहले तो आपको एक्टिव वॉइस का टेंस अच्छा तरह से पहचानना पड़ेगा। बिना पहचाने इफ यू डोंट रिकॉग्नाइज द टेंस यू कांट चेंज द पैसिव वॉइस। जब तक आप पहचान नहीं सकते फ्रेंड्स तब तक आप जो है पैसिव वॉइस बना ही नहीं पाते। जैसे आप किसी को जब पहचानते हैं तभी उसी से बात करते हैं। पहले हमारा ड्यूटी, इट इज योर ड्यूटी टू रिकॉग्नाइज द टेंस। पहले तो आपकी ड्यूटी है कि उसको पहचानिए। जब पहचानेंगे नहीं तो आपसे बनेगा नहीं, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि वो टेंस कौन सा है। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस है तो आपको जब पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको इज एम आर लगाना पड़ेगा। इज एम आर लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। आपको याद करना पड़ेगा कि जब वह प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस में हम चेंज कर रहे हैं तो उसमें इज एम आर लगाना पड़ेगा। अगर पास्ट सिंपल पास्ट का है तो सिंपल पास्ट पहचानने के लिए आप देखेंगे कि अगर उसमें सेकंड फॉर्म आया है या उसमें डिड नॉट आया है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो भी वह पास्ट सिंपल पास्ट टेंस होगा। अगर डिड नॉट आया है, डिड नॉट आया होगा तो फर्स्ट फॉर्म आया होगा, या केवल वर्ब अफर्मेटिव में आया होगा तो सेकंड फॉर्म आया होगा, तो
तो आपको सेकंड फॉर्म ही, वर्ब के सेकंड फॉर्म ही याद करना पड़ेगा। जब तक आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं याद होगा आप पहचान नहीं पाएंगे, और पहचान नहीं पाएंगे तो आपका पैसिव वॉइस टेंस नहीं बन पाएगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर वह प्रेजेंट सिंपल पास्ट का है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का है सेंटेंस, तो वाज और वर उसमें हेल्पिंग वर्ब नया लगेगा आपका। जब उधर से हम ऑब्जेक्ट को लेकर के सब्जेक्ट के जगह पे बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहता है। अगर सिंपल फ्यूचर का है तो सिंपल फ्यूचर में आप देखते हैं कि शैल और विल आया होगा, तो आपको शैल और विल के बाद बी लगाना पड़ेगा, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो आप देखेंगे कि उसमें तो इज एम आर आया है, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो आपको भी पैसिव वॉइस में भी इज एम आर इसमें से कोई भी अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट आप बीइंग लगाएंगे तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसमें देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में भी आप तो पहचान लेंगे कि वाज वर आया हो और वर्ब में आईएनजी लगा आया हो तो वह पास्ट कंटिन्यूअस होगा या पास्ट कंटिन्यूअस होगा, और जब उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वाज वर में से कोई भी लगा करके बीइंग लगाना न भूलेंगे। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप जब बनाते होंगे तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता होगा और हैज हैव लगा होगा। तो जब हैज हैव लगा होगा तो आप पहचान लेंगे कि वह प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आपका भी पैसिव वॉइस में भी हैज और हैव लगेगा, प्लस आपका बीन ऐड हो जाएगा उसमें। ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस पहचानने का तरीका है कि हैड लगा होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हैड बीन लग जाएगा फ्रेंड्स। फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखिए विल हैव लगा होगा तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, लेकिन जब उसका भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो विल हैव आपका बीन लग जाएगा। यह देखिए इसके अलावा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं तो अगर वह सेंटेंस में आ रहा है, जैसे कैन है, मे है, शुड है, मस्ट है, वुड है, एट टू है और भी है, अगर वह टेंस नहीं होता है, वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अगर वह किसी भी आपके सेंटेंस में आ रहा है फ्रेंड्स, तो इन सब के बाद बी लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंटेंस बनाते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि बाई का यूज कर रहे हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं कि वहाँ बाई लगाने की जरूरत नहीं होती, वहाँ बाई लगाने की जरूरत होती ही नहीं है, और ना हम बाई लगाते हैं। जैसे चोर पकड़ा गया, ऐसा एक सेंटेंस है, चोर पकड़ा गया। तो चोर पकड़ा गया, हमारा उसमें कौन पकड़ा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस चोर पकड़ा गया, तो वहां हम बाई लगाने की जरूरत नहीं रहता है। इसके अलावा आगे वाले रूल में हम बताएंगे कि किस किस जगह पे बाई का इस्तेमाल नहीं होता है और किस जगहों पे बाई का इस्तेमाल होता है। बिना बाई का भी आपका सेंटेंस माना जाता है, सही होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पैसिव वॉइस जो है बिना एजेंट का बाई का ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसके कुछ रीजन है। कह रहे कि किसी सेंटेंस में ये पता चले कि समवन, समबॉडी, नोबॉडी, पीपल का इस्तेमाल हुआ है, तो वहाँ हम ऐसे सेंटेंसों में बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। अब करके भी क्या करेंगे, जैसे पहला देख लीजिए, कह रहे कि पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। कह रहे कि लोग जो है इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो कौन बोलते हैं, लोग बोलते हैं। तो जब लोग बोलते हैं
तो लोग ही नहीं बोलेंगे। हमको लोग करने की जरूरत क्या है, यहाँ पीपल लिखने की जरूरत क्या है। कह रहे कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कह रहे कि अंग्रेजी जो है पूरे संसार में अंग्रेजी बोली जाती है। वहां बाई पीपल लिखने की कोई जरूरत नहीं। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इंग्लिश तो इंसान ही बोलेगा, वहां लगाने की जरूरत नहीं होती है। देखिए यहाँ दी थीव्स वर अरेस्टेड। कह रहे कि चोर जो है गिरफ्तार हो गए। आप जानते हैं कि चोरों को गिरफ्तार करने का ड्यूटी कौन किसका है, तो पुलिस यहाँ पुलिस लिख करके कि पुलिस अरेस्टेड दी थीव्स वर अरेस्टेड बाय दी पुलिस, ये कहने की जरूरत नहीं है हमको। आप जानते हैं कि पुलिस का काम जो है चोरों को गिरफ्तार करना ही है। इधर देखिए कह रहे कि माई वॉच हैज बीन स्टोलन, माई वॉच हैज बीन, कह रहे कि मेरी घड़ी चोरी हो गई। तो चोरी हो गई, अब लिखेंगे कि समवन हैज स्टोलन माई वॉच, इस तरह से लिखेंगे। क्या करेंगे लिख करके फ्रेंड्स, बाई लगा करके क्या करेंगे कि माई वॉच हैज बीन स्टोलन बाय समवन। अरे कोई चुराया होगा तो कोई इंसान ही ना होगा, तो समवन लगाने की कोई जरूरत नहीं, इसका कोई महत्व ही नहीं। नो विदाउट एजेंट का विदाउट बाई यूज का हम प्रयोग बता रहे हैं। करें क्या देखिए, करें कि शॉप वाज लूटेड कौन लूटता है, तो रोबर, लूटने का काम रोबर ही करते हैं। तो बाई रोबर्स नहीं लगाएंगे कि दी शॉप वाज लूटेड बाई दी रोबर। आपको समझ में आया होगा कि क्यों नहीं लग रहा है, यानी उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए इसमें बाई लगाने की कोई जरूरत नहीं। अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पैसिव वॉइस में कह रहे हैं कि पैसिव वॉइस कई तरह से इंपरेटिव सेंटेंस आदेश, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इस तरह से आपके इंपरेटिव सेंटेंस में मिलता है। किसी सेंटेंस से आपका ऑर्डर पता चलता है, किसी सेंटेंस से रिक्वेस्ट पता चलता है, किसी सेंटेंस से एडवाइस पता चलता है। तो हर तरह के जैसे जैसे सेंटेंस होंगे फ्रेंड्स, वैसे वैसे आपका पैसिव वॉइस भी चेंज होगा। यहाँ देखिए कह रहे कि एक इंपरेटिव सेंटेंस है जो ऑर्डर बताता है, ऑर्डर और कमांड। ऑर्डर और जब कमांड बताएगा फ्रेंड्स तो उसके स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर ये हो जाएंगे। जैसे आप देखिए ब्रिंग और ग्लास ऑफ वाटर, कह रहा है कि एक गिलास पानी लाइए, ब्रिंग और ग्लास ऑफ वाटर, ये ऑर्डर है, एक गिलास पानी लाइए। तो हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। पहले हम लेट लगा देंगे फ्रेंड्स, लेट प्लस और ग्लास ऑफ वाटर और ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद आपका बी हो जाएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म लग जाएगा ब्राट। इस तरह से आपका पैसिव वॉइस चेंज हो जाएगा। इसमें बाई यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पैसिव वॉइस में बाई यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस में और भी एडवाइस भी होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपका इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अलग अलग रूल है। अगर इंपरेटिव सेंटेंस से आपका रिक्वेस्ट पता चलता है, रिक्वेस्ट ऐसा सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट हुआ हो, निवेदन किया गया हो। जब अपना काम होता है तो हम बड़ा रिक्वेस्ट से कोई भी काम करवाते हैं। तो अगर रिक्वेस्ट है तो आपको ये वाला सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड। अगर रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना पड़ेगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही रहेंगे। जो सेंटेंस आपका रहेगा एक्टिव वॉइस में जो रहेगा, अगर उसमें प्लीज आया है, प्लीज आने से आपको पता चल जाता है कि वह सेंटेंस जो है रिक्वेस्ट वाला ही है। तो उसमें प्लीज को हटा देंगे और प्लीज की जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड टू और बाकी सेंटेंसों को ऐड कर देंगे। तो आपका जैसे प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोल दीजिए, तो आपको पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा
You are requested to open the door। इस तरह से आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो जाएगा। प्लीज गिव मी अ बुक, कृपया मुझे किताब दीजिए। इसका पैसिव वॉइस यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी। इस तरह से आपका सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस यू आर रिक्वेस्टेड से बना लेते हैं। फिर आप जैसे प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, अगर निगेटिव भी है आपका तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव बनेगा। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, आपको नॉट टू लगा करके ऐड कर देना पड़ेगा। करेक्ट, यू आर रिक्वेस्टेड, यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ नहीं लगाएंगे। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, आपसे ये निवेदन की जाती है कि मुझे डिस्टर्ब न करें। आप सेकेंड वाले इंपरेटिव से देखें, अगर वह सजेशन है, अगर सलाह दिया गया है, अगर सलाह दिया गया है, सजेशन है, तो आपका शुड बी लगेगा उसमें। शुड बी जैसे आपका सब्जेक्ट लिखेंगे, शुड बी लगा करके वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे हेल्प दी डिसेबल, कह रहे हैं कि असहायों की हेल्प करो, यह जो है सजेशन है, सुझाव है। कह रहे हैं कि हेल्प दी डिसेबल, तो आपका ये पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसको ले जाते हैं उधर, आप सब्जेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्ट शुड भी लगता है, शुड भी, और इसमें आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। फ्रेंड्स ये याद करना पड़ेगा। जैसे हेल्प दी डिसेबल, लव योर कंट्री, कह रहे हैं कि योर कंट्री शुड बी लव्ड। इस तरह से इसमें इस वाले इंपरेटिव सेंटेंस में आपका इस तरह से बन जा रहा है। आप देखिए एक इंपरेटिव सेंटेंस है जो एडवाइस है, इसमें एडवाइस दिया गया है। तो जिस तरीके से आपका रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, यू आर रिक्वेस्टेड लिख रहे थे, ठीक सेम वे यू आर एडवाइस लिख देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, अगर यह एडवाइस है तो एडवाइस, यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड, एंड कह रहे कि वर्क हार्ड, यह आपका एडवाइस है, किसी ने किसी को सलाह दे रहा है कठिन मेहनत करिए, तो यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड। इस तरह से फ्रेंड्स आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आप देखें। आप पूरी हमारा पूरा वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड देखना ना भूलें। अगर आप इतना लर्न कर लेते हैं तो आपके आने वाले प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी एक दूसरे तरीके से पैसिव वॉइस कैसे सेंटेंस रहेंगे तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। आप यू विल वॉच इन सेकेंड माई वीडियो, नेक्स्ट माई वीडियो, द अदर वे टू चेंज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। और हमारे आप इस चैनल पे इस वीडियो में हमारे अगर नए वाचर हैं, नए देखने वाले हमारे वीडियो को हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, और लाइक कर दीजिए, शेयर भी करिए फ्रेंड्स, आपको भी बेनिफिट हो और अपने फ्रेंडों को भी बेनिफिट हो। इसीलिए आप प्लीज डोंट अवॉइड टू शेयर माय वीडियोस, प्लीज शेयर टू अदर्स so that they will gain profit। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो है कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो एक्शन बताते, एक्शन करते ही नहीं। जैसे पैसिव वॉइस में कुछ ऐसे वर्ब हैं वह माइंड की स्थिति बताते हैं, वो कोई एक्शन नहीं होता है, उनकी फीलिंग होती है, वह मेंटल से होता है, माइंड से होता है। तो जब ऐसे कोई वर्ब जिससे कोई एक्शन नहीं होता है वह मानसिक स्थिति का भाव व्यक्त करता है, तो उसके बाद जो हम बाई का इस्तेमाल करते हैं वो हम बाई का इस्तेमाल ना करके हम किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए कुछ ऐसे हमारे वर्ब हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे नो है, नो कोई एक्शन नहीं करता,
नो मीन्स जानना, कोई एक्शन नहीं करता। तो जब कोई एक्शन नहीं करता तो इसके बाद जो है कोई ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें नो आया होगा, उसमें आपका बाय नहीं लगेगा, कोई प्रीपोजिशन अलग लगेगा। जैसे एनाय है, नाराज करना होता है, सरप्राइज है, आश्चर्य होता है, इमेज भी आश्चर्य होता है, वक्स मीन्स परेशान करना, शॉक मीन्स सदमा पहुंचना, सेटिस्फाइड माने खुश होना, प्लीज माने खुश करना। इस तरह से संतुष्ट मीन्स खुश होना, संतुष्ट होना। तो आप देखेंगे कि ये जितने भी वर्ब हैं इसके लिए अलग अलग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है फ्रेंड्स, अलग अलग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। पहला देखिए, कह रहा है कि आई नो हर, मैं उसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब अलग लगती है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपका सी हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। नो का आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, तो नो लग गया। अब जब भी नो आएगा फ्रेंड्स, जब भी नो आएगा उसके लिए आप बाई का इस्तेमाल ना करके आप प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करेंगे। यह है आई नो हर का पैसिव वॉइस है, शी इज नोन टू मी। सेकंड देखिए, ही एनाइड मी, उसने वह मुझको परेशान किया। एनाइड है, एनाइड यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का आई हो जाता है। मैंने चेंज करने के लिए इसके पहले मैं बताया था, तो आई हो जाएगा। ये सिंगुलर है तो वाज लगेगा, एनाइड हो गया। जब भी एनाइड होता है, जब भी कोई आदमी से कोई परेशान होता है तो आपका प्रीपोजिशन विथ लगता है। जैसे आई वाज एनाइड, उसने मुझको नाराज कर दिया, नाखुश कर दिया। आई वाज एनाइड विथ हिम, तो यहाँ बाय न लगा करके आपका प्रीपोजिशन विथ लगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी देखिए, कह रहा कि हर बिहेवियर एनाइड, उसका व्यवहार नाखुश कर दिया, वह नहीं उसका व्यवहार। तो जब उसके व्यवहार एनाइड हो गए, नाखुश कर दिया, तो आपको उसके, जब कोई व्यक्ति एनाइड करता है उसके लिए विथ लगता है, लेकिन जब कोई किसी का कोई थिंग्स के उसका बिहेवियर एनाइड कर देता है तो उसके जगह पे आपका इट लग गया। आपको इसको सब्जेक्ट बनाया, इधर ले गया, तो ही वाज एनाइड विथ इट हर बिहेवियर। यह जब वह पर्सनल प्रोनाउन था तो उसके लिए वह नाराज किया तो विथ लगा। अगर उसके व्यवहार कोई चीज जब एनाइड होती है तो उसके जगह पे एक लग गया। ये देखिए, न्यूज सरप्राइज, कह रहा है कि खबर सबको आश्चर्य कर दिया। ये सब मेंटल है, सब मेंटल स्थिति बता रहा है, सब माइंड की स्थिति बता रहा है। कह रहा है कि द न्यूज सरप्राइज, न्यूज सबको आश्चर्य में डाल दिया। तो जब भी सरप्राइज आएगा तो आल इधर लग जाएगा, आल वेयर सरप्राइज एट द न्यूज, खबर से सब लोग परेशान हो गए। देखिए, रिजल्ट इमेज्ड ऐसा एक वर्ब है जिसके साथ बाई नहीं लगेगा, तो आपको इधर ले जाएंगे तो आई हो जाएगा। आई वॉज इमेज्ड एट द न्यूज, खबर से करें कि रिजल्ट आश्चर्य में, सब मुझको आश्चर्य में डाल दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। इस तरह से आपका जब इमेज आएगा तो आपका प्रीपोजिशन एट लगेगा। वेक्स, शी वेक्स कहे कि वह मुझको परेशान कर दी, शी वेक्स्ड मेरा दिमाग खराब कर दी। इस तरह से जब वेक्स आएगा फ्रेंड्स तो आई वाज वेक्स्ड, तो उसके लिए भी आपका प्रीपोजिशन एट लगेगा, बाय नहीं लगेगा। अब ये देखिए, हर कंडक्टर शॉक्ड करे कि उसका कंडक्ट, उसका व्यवहार मुझे सदमा में डाल दिया। शॉक्ड, जब भी शॉक्ड आता है फ्रेंड्स तो उसके लिए भी आपका एट का इस्तेमाल हो रहा है। आई वाज शॉक्ड एट हर कंडक्ट, बाय हर कंडक्ट नहीं फ्रेंड्स। करे कि सेटिस्फाइड आया है, सेटिस्फाइड वर्ड है, कह कि ही सेटिस्फाइड एवरीबॉडी, वो हर लोगों को सेटिस्फाइड कर दिया। जब भी सेटिस्फाइड आएगा फ्रेंड्स, एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड, आपका विथ लगेगा। इधर देखिए,
द न्यूज प्लीज, जब भी आपका प्लीज आता है फ्रेंड्स तो उसके लिए भी आपका विथ लगेगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ब जिसके बाद बाई, पैसिव वॉइस में बाई का इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब हैं कि बाई के जगह पे हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बताएंगे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपको हमने अपने वीडियो के माध्यम से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझाए। आप इतना जो है मेरे बताए हुए जितने भी बताए हैं उसको आप कंप्लीटली लर्न कर लीजिए। अगर आप भूल जा रहे हैं तो बार बार मेरा वीडियो रिप्ले करके देख लीजिए। और देखिए पैसिव वॉइस में फिर हम आपको एक समरी बताने जा रहे हैं कि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बनाने के क्या फायदा है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने का पहला फायदा है कि हम कोई भी सेंटेंस टू टाइप से बोल सकते हैं। अगर हमको एक तरह से नहीं आता है तो हम दूसरे तरीके से भी उस सेंटेंस को बोल सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट हमारा यह होगा कि हम किसी भी कन्वर्सेशन में हमको एक सेंटेंस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि हम एक ही तरह से बना सकते हैं। हम दो तरीके से बना सकते हैं। हमारे पास दो तरीके से बनाने के फार्मूले। दूसरा फ्रेंड्स देखिए, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट की कोई जरूरतें नहीं होती है। ऐसे सेंटेंसों को हम पैसिव वॉइस में ही बनाते हैं क्योंकि उसमें सब्जेक्ट का कोई महत्व नहीं होता। जैसे मैं आप एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे घर लूट लिया गया, चोर को पकड़ लिया गया, दूध लाया गया, सब्जियां यहाँ बेची जाती है, यहाँ सब कुछ अवेलेबल होता है, कंपनी में ये सामान बनते हैं, डेली इतनी कारें बनती हैं। कुछ बहुत से ऐसे सेंटेंस है फ्रेंड्स कि हम डेली यूज में बोलते रहते हैं लेकिन उसमें सब्जेक्ट का पता नहीं रहता है। तो ऐसे भी सेंटेंसों को बनाने के लिए हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ही ऐसा है जो उसके माध्यम से हम बना सकते हैं विदाउट एजेंट, यानी बिना कर्ता का बना सकते हैं फ्रेंड्स। आप और भी देखेंगे कि कुछ वर्बों में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट आता है, इनट्रांजिटिव वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो उन्हीं सेंटेंसों का हम पैसिव वॉइस बना पाते हैं जो वर्ब ट्रांजिटिव होता है, हम उसी का बना सकते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, हमारा ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट आता है और जब ऑब्जेक्ट आता है तो उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे आई बाथ, देखिए फ्रेंड्स इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया क्योंकि बाथ जो है यह इनट्रांजिटिव वर्ब है। आई स्लीप इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा फ्रेंड्स क्योंकि ये स्लीप जो है इनट्रांजिटिव वर्ब है। सो ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनेगा। आप और भी देखिए, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, आप पढ़े हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं फ्रेंड्स कि उसमें बाई का इस्तेमाल नहीं होता, ऐसे वर्ब ऐसे होते हैं जो स्टेट ऑफ द माइंड को बताते हैं, कोई एक्शन नहीं होता तो उनके जगह पे आपका प्रीपोजिशन विथ लगता है, इट लगता है, इन भी लगता है। इस तरह से प्रीपोजिशन आपके चेंज होते रहते हैं। और फ्रेंड्स देखिए इसके सेंटेंस जो है जिसमें रहेगा, अगर वो अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव बनेगा, अगर नेगेटिव है तो वह नेगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनेगा। जैसा सेंटेंस रहेगा मीनिंग में आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर एक्टिव वॉइस में जो मीनिंग आ रही है उसी की मीनिंग पैसिव वॉइस में होगी, बट इतना होगा कि केवल सेंटेंस चेंज हो जाएंगे
लेकिन मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपने अगर कोई सेंटेंस में इंट्रोगेटिव आया है, जैसे कुछ ऐसे डिफिकल्ट सेंटेंस होते हैं कि थोड़ा सा उसमें व्हाट डू यू ईट, अब फ्रेंड्स इसमें जो है व्हाट डू यू ईट, इसमें जो है बच्चे खोजने लगते हैं कि वेयर इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बिना ऑब्जेक्ट का हम कैसे बनाएंगे। नहीं फ्रेंड्स, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है क्वेश्चन वर्ड ही ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड ही ऑब्जेक्ट है, और इसी को लेकर के पैसिव वॉइस में भी बनेगा। जैसे व्हाट डू यू, आप क्या खाते हैं, तो आपका पैसिव वॉइस भी व्हाट डू, आप टेंस पहचानेंगे कौन सा टेंस है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। व्हाट सिंगुलर है, व्हाट इज हो जाएगा, व्हाट इज ईटेन बाय यू। इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो आप मेरा वीडियो जो है पूरी कंप्लीटली के साथ आप उसको लर्न करिए, और कोई भी किसी भी एग्जाम में आप सफल हो जाएंगे। इन्हीं के साथ आज आपके वीडियो में आपके सामने मैं यह सारी चीजें जो बताया हूं उसको कंफर्म करिए। सो थैंक यू वेरी मच।